नमस्कार, आकिब सिभा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम आ चुके हैं पिपराड़ी बागमती नदी पुल पर। जी हाँ, इस समय हम पुल के नीचे मौजूद है। जी, आपको हम पहले पूरी तस्वीर दिखाएंगे। ये पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। पहले हम आपको यूँ बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं जहाँ तक हमारी कैमरे की नज़र जा पा रही है वहाँ तक कद्दू का फसल हो या तरबूजे का हो, तमाम ये फसलें अब बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं दूरों दूर तक। तो पूरी बात हम आपको पहले समझा दें, पहले बता दें, उसके बाद आगे चलेंगे, कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे। जी हाँ, आज चक्रवाती यास तूफान के असर को देखने के बाद जब भारी बारिश हुई थी, भारी बारिश के बाद बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई थी। जलस्तर में वृद्धि को लेकर तमाम यहाँ आसपास के जो ये फसल थे अब बर्बाद हो चुके हैं। जी हाँ, इधर की भी तस्वीर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये बागमती नदी का मुख्यधार है, पिपराड़ी बागमती नदी का मुख्यधार माना जाता है। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर। अभी तो पानी घट चुकी है, मगर यही 2-3 रोज पहले बागमती नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका था, जिससे यहाँ पर तमाम जितने भी फसल अब आपको देखने को मिलेंगे वो तमाम बर्बाद हो चुके हैं। जी हाँ, दूर दूर तक आप जहाँ तक देखेंगे, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, दूर दूर तक यहाँ पर फसलें अब बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये तमाम वो फसलें थी जिससे किसान लाखों का मुनाफा कमा सकते थे, मगर अब मुनाफे की बात तो हम न करें, ये फसल की बर्बाद की बात करें। जी हाँ, यूं कहें कि अब चारों तरफ आप जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जा पा रही है, वहां तक तमाम ये फसलें बर्बाद हो चुकी है। खास करके इन फसलों में हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कैमरा को थोड़ा जूम करके भी दिखाएंगे। ये हम आपको दिखा दें, ये कद्दू का फसल है। जी हाँ, कद्दू की फसल आप देख सकते हैं अब किस हालात में है। पानी आने की वजह से ये बर्बाद हो चुका है, ये अब किसी काम का नहीं है। यही अगर बागमती नदी का अगर जलस्तर अगर नहीं बढ़ता तो ये फसल मार्केटों में जाकर बिक सकता था, लोग इसको पकवान बनाकर खा भी सकते थे, सब्जी की फसल थी। मगर यूं कहें कि ये तमाम अब फसल बर्बाद हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं कि पूरी तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये सारी फसलें अब बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरी तमाम फसलें अब ये बर्बाद हो चुकी है। तो हम आपको थोड़ी सी आगे की तस्वीर ले चलेंगे, दिखाएंगे कि कौन कौन सी फसल यहाँ बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, तरबूजे की फसल की बात कही जाए, कद्दू की फसल है और लौका, जिसको भी हम इसी को कहते हैं, लौके की फसल, 3-4 चीज़ों का, और खीरा का फसल, ये तमाम ये चीज़ें अब यहाँ बर्बाद हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं। बिन मौसम कहे या बिन मौसम यहाँ बाढ़ आ गया, मगर बाढ़ को लेकर ये तमाम ये फसलें अब यहाँ बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, किसान काफ़ी परेशान हैं। देखिए, किसान तो अब बेचारों का नाम हो चुका है, इसीलिए हम बेचारा उनको कहते हैं कि वो हर तरफ से मौसम की मार झेलते हैं। वो बरसात की मार हो या बाढ़ की मार हो, तमाम ये मार अब किसान ही झेलते हैं। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि दूरों दूर तक ये तमाम इतने फसलें थी, अब ये तमाम ये फसलें आप देख सकते हैं चारों तरफ है। ये फसलें जो पड़ी हुई है, जो कद्दू की फसलें थी, खीरा की फसल थी, तरबूजा की फसल थी, ये तमाम फसलें अब यहाँ बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों को लाखों का घाटा अब झेलने को पड़ रहा है। जी हाँ, पूरी तस्वीर देख लीजिए। ये पिपराड़ी बागमती नदी नीचे पुल की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। यूं कह ले कि वो पिपराड़ी घाट की हो या बिलवा घाट की हो, तमाम जगहों पर ऐसी जहाँ तक ये फसलें थी वहाँ तक ये फसलें अब बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद होने का कारण ये था कि चक्रवाती यास तूफान जब ये 3 रोज पहले आई थी तो काफ़ी भारी बारिश हुई थी। भारी बारिश को लेकर बागमती नदी के जलस्तर में उफान हुआ था, बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा था। बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं, अब ये फसलें बर्बाद हो चुकी है जो किसी काम की नहीं है। तो किसान, देखिए, किसान अब तो बेचारों का नाम ही हो चुका है। फसलों को हमने दिखाया, आगे भी चल रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग इस समय ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद है और हमारे कैमरामैन निहाल और हम दोनों यहाँ खास करके आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किसान कितने बेहाल है। इसीलिए बेहाल उनको इसलिए हम कह रहे हैं कि देख सकते हैं कि फसलें अब उनकी दूर दूर तक के आप देखेंगे, जब यहाँ का आके नज़ारा, तो आप कहेंगे कि यहाँ की फसलें आप चारों तरफ पड़ा हुआ है। जी हाँ, चारों तरफ, वो तरबूजा की फसल हो, कद्दू की फसल हो, आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ घुमा के दिखा रहा है, चारों तरफ पड़ा हुआ है। हालात यहाँ ऐसे है कि चारों तरफ आपको जहाँ तक दिखेंगे, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, वहाँ तक आप फसलें बर्बाद पड़ी हुई है। ये बर्बाद होने का कारण है बाढ़ से। तो ये चारों तरफ की फसलें बर्बाद हो चुकी, मगर किसान इसको लेकर, जो यहाँ पर किसान
खेती करते हैं, इस चीज़ का खेती करते हैं, कद्दू की खेती करते हैं, तरबूजा की खेती है, तमाम यहाँ जो भी चीज़ उगाए जाते हैं, मगर वो चीज़ अब बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में लोग ऐसे ही परेशान हैं, मगर अब फसलों की भी मार यहाँ देखने को मिल रही है। जी हाँ, अब देख सकते हैं दूर दूर तक, थोड़ी सी आगे चल रहे हैं, हम आगे की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। यूँ कह ले कि थोड़ी सी तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि हर तरफ फसल बर्बाद पड़ी हुई है, अब इनको पूछने वाला कोई नहीं है। यही अगर ये बाढ़ नहीं आता या यहाँ पर तमाम जगहों पर अगर पानी नहीं पहुँच पाता तो ये फसलें मार्केट में जाती बिकती, अच्छा मुनाफा हो सकता था किसान को, मगर अब तो मुनाफे की बात न कहकर यूं कहें कि किसानों को लाखों का घाटा अब सहने को पड़ा है। तो पूरी तस्वीर आप देख लीजिए, थोड़ी सी आगे चल रहे हैं, वहाँ की भी तस्वीर हम दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर तमाम जगहों पर हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, वहाँ तक जहाँ तक हमारी भी नज़रें जा रही है, वहाँ तक फसलें अब बर्बाद हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं। तो हमारे कैमरामैन से हम चाहेंगे कि पूरी चारों तरफ की तस्वीर आपको एक मरतबा घुमा के, क्योंकि इस समय हम बागमती नदी के मुख्य धार पर खड़े हुए हैं, जहां पर बाढ़ के दिनों में पानी यहाँ तमाम जगहों पर थी, मगर वहीं अब पानी घटने के बाद यहाँ पर पानी नहीं देखने को मिल रही है। मगर यूं कह ले, जहाँ तक हमारी कैमरे की नज़र जा पा रही है, वहाँ तक तमाम फसलें अब बर्बाद हो चुकी है। तो पूरी तस्वीर आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यूं कहें कि फसलें अब पड़ी हुई है जिनका अब कोई काम नहीं। किसान आखिर काफ़ी परेशान है। आप देख सकते हैं अगर इतना अगर फसल का मुनाफा कितना अच्छा हो सकता था। जी हाँ, मगर अब तो मुनाफे की बात ना कहकर यूं कहें कि फसल अब किस हालात में है। जी हाँ, यहाँ की भी तस्वीर आप देख ही सकते हैं, देख लीजिए किस हालत में ये पड़ा हुआ है, किस हालत में। देखिए लौकी है, ये लौकी है, आप देख ही सकते हैं कि लौकी की क्या तस्वीर है। ये सड़ भी चुका है, अब पानी पड़ने की वजह से ये तमाम ये चीज़ें अब ख़राब हो चुकी है। जी हाँ, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, अब इसका कोई काम नहीं है। इसको आप खा भी नहीं सकते हैं और ये मार्केट में भी नहीं जा सकता है और नहीं ये बिक सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें अब ये बर्बाद हो चुकी है। आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, पूरी तस्वीर अब ब्याह कर पा रही है। आप देख भी सकते हैं कि तमाम जगहों पर अब सारी फसलें अब बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, थोड़ी तरबूजा की भी यहाँ खेती है, उनके पास हम ले चल रहे हैं, वहाँ की भी थोड़ी सी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि यूँ इसलिए हम दिखा पा रहे हैं कि ये तमाम फसलें बर्बाद देख लीजिए पानी पड़ने की वजह से ये भी फसल कैसे अब सड़ चुका है। देख ही सकते हैं कि कैसे अब सड़ चुका है, अब इनका कोई काम नहीं है। तो थोड़ी सी आगे चलेंगे और भी थोड़ी सी दूर पर हम जाके वहाँ से तस्वीर आपको दिखाने का। कुछ एक यहाँ तरबूजा लगा हुआ है, ये शायद ये भी नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि ये भी अब सड़ चुका है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना यह घाटा देखने को मिल रहा है कि तमाम जगहों पर पानी आने की वजह से कुछ लोगों ने तरबूजा की जो फसल थी उनको थोड़ा छानने का कोशिश किया, मगर जब पानी पड़ जाता है तो छानना तमाम जगहों पर अब मुश्किल हो जाता है। मगर यूं कहें कि आप देख सकते हैं कि पूरी जगहों पर आप देख सकते हैं कि तरबूजा वहाँ आम बिगा हुआ, देख सकते हैं वो सड़ चुका है और तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं वहाँ तक दूर तक देख सकते हैं। देख लीजिए पूरी तस्वीर आप देख लीजिए कितना ढेर लगा हुआ है जगह जगह पर। वो एक किनारे की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, इधर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे वो किनारे की तस्वीर। आप देख सकते हैं उस तरीके से क्या पड़ा हुआ, तमाम जगहों पर पहले पानी आ चुका था मगर पानी अभी काफ़ी घट चुकी है, जिसकी वजह से पानी अब तो यहाँ से उतर चुकी है, मगर तमाम उन जगहों पर अब फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो कुछ आगे चलेंगे, थोड़ी सी और आगे चल रहे हैं, वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखा दे, क्योंकि दिखाना आप लोगों को ज़रूरी है कि कितना यहाँ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जो यहाँ पर फसल उगाते हैं उनको कितना घाटा सहना पड़ रहा है इस बार। जी हाँ, बाढ़ की मार कहे या मौसम की मार कहे, कुछ भी आप जिस तरह का इनको नाम दे दे, मगर मार तो किसान ही खा रहा है। देख लीजिए तमाम फसलें अब सड़ चुकी है, देख लीजिए पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम ये फसलें अब न होने की इस पर कोई उम्मीद नहीं है, ये तमाम फसलें अब सड़ चुकी है। इस तरीके से पूरी तस्वीर आप देख लीजिए, चारों तरफ लगेगा कि फसल पड़ा हुआ है खेतों में, मगर इनको अब पूछने वाला कोई नहीं। इसीलिए पूछने का नहीं कारण ये है कि अब ये फसलें बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरीके से पानी पड़ने के बाद अब ये फसलें सड़ चुकी है, इनका अब कोई काम नहीं देखने को मिला। तो पूरी तस्वीर ने हमने आपको दिखाया कि बागमती देख सकते हैं कि सामने पुल है, उसी पुल से आप होकर जाते हैं, ये पिपराड़ी पुल कहा जाता है, और उसके नीचे हम मौजूद है और उसके नीचे दूर तक हमने आपको दिखाया कि क्या परेशानी है यहाँ पर किसान काफ़ी परेशान हैं।
यहीं के किसान नहीं, या बिलवा के किसान कहे, या पिपराड़ी के किसान कहे, या अन्य जगहों के किसान कहे, तमाम ये खेती जहां की जाती थी बागमती नदी के नीचे, उन तमाम जगहों पर अब ये फसलें बर्बाद हो चुकी है। किसान काफ़ी बेहाल हालत में है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो पूरी तस्वीर आप देख ही सकते। तो इस समय हम पुल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से कुछ किसान जो मौजूद है, जो पिपराड़ी बागमती नदी पुल के नीचे जो तरबूजे और कद्दू, ये तमाम चीज़ों की जो खेती करते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। जी हाँ, पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर वही तस्वीर है जो फसलें जब बर्बाद हो चुकी है। तो एक तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद है, एक तो बिक भी नहीं रहा है, मगर पेट चलाने के लिए यूँ कहें कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो फसलें पूरी तरीके से बर्बाद है, मगर उसी फसलों में से कुछ फसल बची हुई है, मगर उसे अगर देखिए लॉकडाउन भी चल रहा है, इस समय कोई साधन भी नहीं है, मगर कुछ बेच कर कुछ आप खाने कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं, हमारे साथ वो किसान मौजूद है, कितने में खेती होता है और क्या क्या चीज़ के यहाँ खेती की जाती है और कितना नुकसान हुआ है, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? चंदेश्वर शाम को नाम है। कहाँ घर हुआ? पिपराड़ी। क्या क्या चीज़ का आप खेती करते हैं? हम खेती करते हैं लौका, तरबूजा, कुम्हरा, खीरा, खीरी, घिउरा, करेला। क्या लग रहा है कि आपको मतलब कितना नुकसान हुआ होगा? मतलब ये मैंने हम तो 4 बापते कमा रहे हैं, होना तो कहिएगा तो 2 लाख से हमको ज़्यादा क्षति है, लेकिन मैंने पूंजी में 1 लाख रुपया टूट गया है ना। तो हाँ, 4 गोरे अगर मिलाइए ना, 7 महीना दिन के दिहाड़िए मिला लीजिए 4 बापते के, और जाना कमाया ले गया, ओकर तो कोनो बातें नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या आपको ये मालूम था क्या आप आस लगाए हुए थे कि इसी महीने में बाढ़ आ जाएगी? नहीं, को भविष्यवाणी हम लोग जानते थे ऐसा ही होता। जी हाँ, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ जो किसान है हमारे साथ, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको कहा था कि जब ये फसल तमाम ये बर्बाद हुई है, किसान को काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तमाम चीज़ों में हम आपको बता ही पा रहे हैं, नीचे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कितने फसलों का आपको नुकसान, यहाँ यूं कह ले कि लाखों रुपए के फसलों का नुकसान यहाँ हुआ है। किसान काफ़ी परेशान है, इसको लेकर सरकार से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं क्या? हाँ, तो मुआवजा की मांग न करेंगे तो हम लोग के तो कुछ हो ही नहीं है। तो आपने के लिए कुछ है ना है तो हम लोग कथी करें? ना मांग करेंगे तो पेट है, वही में जिसको ऋण लिए हैं वो उसको देना है। अच्छा, आप कितना खेती करते हैं? आप 5 एकड़ में खेती किए हुए थे। 5 एकड़ में कौन कौन से फसल अभी आप उपजा रहे हैं? अभी मैंने है वो तो दह गया, और तरबूजा, लौका, कुम्हरा उमरा, खीरा खीरी सब तो दहिए गया। अभी निकल रहा है थोड़ा घिउरा। हाँ, तो कितनी फसल आपको दहने के बाद आपको लग रहा है कि बचा हुआ है कि तमाम? वो तो तमाम दह गया, उनमें से थोड़ा मोड़ा हुए निकाल कर रखे हुए हैं, जो नहीं है बेच रहे हैं अभी। घिउरा अभी खेत से लाकर बेच रहे हैं, बस ये तो बात। तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पिपराड़ी के ग्रामीण हैं, बागमती नदी के नीचे खेती करते हैं। देखिए, जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। और इसमें स्थिति ऐसी आ जाती है कि बिन मौसम बरसात या बिन मौसम बाढ़ कर ले। इसमें किसान, देखिए किसान बेचारों का अब नाम हो चुका है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि किसान बरसात की मार से हो या बाढ़ की मार से हो, किसान काफ़ी परेशान होते हैं। बिन मौसम कभी बरसात आ जाती है, बिन मौसम कभी बाढ़ आ जाती है। तो तमाम देखा कि हमने किसान से बात किया, किसान कितने परेशान हैं। एक लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, उसमें किसान का ये फसल दह जाना, ये काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्थिति से, जैसे आपने देखा कि किसान जितने लागत लगाते हैं और इस बार उनकी फसल दह भी गई है, तो किसान कहीं ना कहीं सरकार से मुआवजे की मांग करे। एक और हमारे साथ किसान आ चुके हैं, आसपास के ही है, जो खेती करते हैं नीचे की तरफ, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी शाह। लक्ष्मी शाह जी, बताइए कितना खेती करते हैं आप? कितने मतलब कितने दूर में खेती करके? 3 बीघा 3 बीघा करते हैं। क्या क्या चीज़ की क्या क्या फसल उसमें उपजाते हैं? तरबूज, लौका हो गया, खीरा हो गया, खीरी हो गया, घिउरा हो गया, करेला हो गया। कितना आप लगाए होंगे पैसा, मतलब उपजाने के लिए फसल? पैसा तो लगाया था 3 लाख रुपया, मैं नहीं निकला करते। 1 रुपया भी इस बार नहीं उम्मीद? निकल भी गया, बस सब आ गया। आपका घर कहाँ हुआ? पिपराड़ी। तो आप देख भी सकते हैं कि किसान
किस तरीके से परेशान हैं लाखों। बिक भी नहीं किया तो जी जी, सामान बिक भी नहीं किया है, सामान बिक भी नहीं किया, लौका को बिक भी नहीं किया, करेला बिक भी नहीं किया, सामान बिक भी नहीं किया, सब जामे हो गया तो कहाँ से बिकेगा। तो आप देख ही सकते हैं कि किसान से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, कितने किसान परेशान हैं। लगातार तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। इस समय हम किसान की क्या परेशानी है, किसान काफ़ी परेशान है। पूरी तस्वीर में भी आपने देखा है कि और हमारे वीडियो में भी आप देखेंगे, तमाम जगहों पर हमने जाकर कितनी फसल बर्बाद हुई है। देखिए, ये एक क्षेत्र में फसल बर्बाद नहीं है, ये आपको पिपराड़ी की बात करें या बेलवा की बात कहे या डुब्बा घाट की बात कहे, तमाम ये जितने निचले हिस्से पड़ते हैं बागमती में, तमाम ये इस तरह की जितनी फसल उगाई जाती है, उन तमाम जगहों पर इस बार बाढ़ का कहर सामना करना पड़े। फसल उनकी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है। तो इस समय बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से कुछ अगर मुआवजा मिल जाती तो किसानों को थोड़ा सा फ़ायदा पहुँच पाता। देखिए, किसान तो ऐसे भी परेशान है, ये है फ़ायदा कितना मिल पाता है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, मगर लगातार किसानों की जो बात है हम सरकार से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की बिन मौसम बाढ़ आई। चक्रवाती यास तूफान को लेकर तो लगातार 3 दिन जब बारिश हुई तो बागमती नदी का जलस्तर उफान पे था। इस उफान से फसलें पूरी बर्बाद हो चुकी, कुछ फसल बची हुई है। तो देख ही सकते हैं पूरी तस्वीर। बेचकर देखिए जीवन यापन करना है तो किसी न किसी तरीके से कुछ यहाँ पर फलों बच के, जैसे तरबूजा, केले, सब्जी भी है, सब्जी भी बेच रहे हैं। जीवन यापन चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, मगर ये फसल जो ऊपरी जगह पर थोड़ी सी बची हुई है, सिर्फ उन्हीं फसलों को बेचा जा रहा है। तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किसान कितने हताहत है, कितने परेशानी में जी रहे हैं। किसान अब तो यूँ कह ले कि किसान अब बेचारों का नाम हो चुका है। तो पूरी तस्वीर आप देख ही सकते हैं। इस समय पिपराड़ी बांध के ऊपर हम खड़े हुए हैं और वहाँ की तस्वीर हमारे कैमरामैन जो थोड़ा सा उधर से आएंगे, क्योंकि थोड़ी सी हम यहाँ की भी तस्वीर आपको दिखा दें। ऊपर वाला जो यहाँ पर है, यही तरबूजा है। तो ये फसल जो है ये ऊपर वाला फसल लग रहा है, मगर तमाम इनकी जितनी फसलें हैं, तरबूजा से लेकर जमाम या जितनी फसल यहाँ नीचे उगाई जाती है, वो तमाम दह चुकी है और नष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। कद्दू की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कितना कद्दू अब बर्बाद हो चुका है। तो पूरी तस्वीर हम आपको दिखाए थे, तो पूरी तस्वीर देखते हैं। शिवहर से देख रहे हैं आकिब रजा की रिपोर्ट।